आज की कहानी एक गुरु और शिष्य की है। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने घर जा रहे थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, रात काफ़ी हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज यहीं कहीं आसपास किसी गांव में गुजारा कर लिया जाए। तो गुरुजी ने सर हिलाते हुए आसपास देखा और उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। वह दोनों उस झोपड़ी के पास गए। वो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन रात काफ़ी होने की वजह से हमने सोचा कि आज रात इसी गांव में गुजारा कर लिया जाए। क्या हम यहाँ पर रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ, क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हैं? तो वह गरीब आदमी बोला, जी मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि यह ज़मीन बंजर है और इस पर फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। यह सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और उसी रात जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरु और शिष्य उठते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस अपने साथ लेकर चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ देखते हुए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और गुरु शिष्य काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो शिष्य होता है वह गुरु बन जाता है। वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका होता है। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है। मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहाँ उसे वह आदमी दिखाई देता है और वह शिष्य देखता है कि उस आदमी के पास झोपड़ा नहीं है और वह झोपड़ा एक बड़ा आलीशान महल बन चुका था। तभी वह आदमी दिखाई देता है और उससे शिष्य पूछता है कि आपने मुझे पहचाना? तो शिष्य उसे पहचान लेता है, लेकिन आदमी को बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना? अपने गुरुजी के साथ आया था। हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है, उस रात में आप कहाँ चला गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस भी चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपने ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे यह बात समझ आ गई कि शिष्य ने गुरुजी ने जो किया वह बहुत ही अच्छा किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट छुपी हुई है, लेकिन हमें कोई न जाने किसी चीज़ से रोका जा रहा है। वह आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आपके पास भी तो भैंस जैसी कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है जिससे आपको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। अगर कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और